हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या मूव दिया है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ना देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये एक्सपेक्टेड था दैट ये इलेक्शन के न्यूज़ की वजह से और जो रैली फ्राइडे को आया था उसकी वजह से हमें एक गैप अप मिल सकता है। ना अब हमने एक्सपेक्ट किया था 200 से 250 पॉइंट तक का गैप अप, बट मार्केट ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। आई गेस 950 पॉइंट्स बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। तो एक मतलब इन शॉर्ट एक बड़ा गैप अप ओपन मिला। और देखो, इतने बड़े गैप अप के बाद जनरली मार्केट में कोई अच्छा मूव नहीं मिलता और थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है। तो आज अब देखो, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा ही थी। पहले एक अप मूव दिया, फिर नीचे आ गए, फिर वापस से अप मूव दिया, फिर वापस से नीचे आ गया और अभी वापस से यहाँ से एक बाउंस लेने की मार्केट कोशिश कर रहा है ना। ऐसे टाइम पे देखो, लाइव मार्केट में ही प्लान बनाना पड़ता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन रहता नहीं है ना। मॉर्निंग में तो मैंने यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं किया बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड कि इतने गैप अप के बाद मैं कोई ट्रेड करूँ। आई वांटेड कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने बाइंग किया था। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस हिट हो गया समवेयर अराउंड यहाँ पे। जब मार्केट आने लगा तो मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद फिर मार्केट में मैं शांति से थोड़ा बैठ गया। एक स्टॉप लॉस आई गेस मैंने बैंक निफ्टी में भी लिया था। ओके, बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में मैंने शॉर्ट का ट्रेड लिया था। देखो यहाँ पे एक क्लियर कट मुझे एक डाइवर्जेंस दिख रहा था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, और दूसरी चीज़ क्या थी दैट यहाँ पे ब्रेकर का फॉर्मेशन हुआ था। देखो आप, ये ब्रेकर का इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक ब्रेकर का भी फॉर्मेशन था, तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट प्लान किया था। मतलब यहाँ पे एक 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, इधर से मैंने शॉर्ट प्लान किया था। तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस इधर भी गया मेरा। ओके, बिकॉज यहाँ पर भी मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की, डे हाई के ऊपर बायर्स को इनवाइट किया और फिर डंप कर दिया। तो देखो कई बार होता है, हम लोग भी एट लास्ट ह्यूमंस हैं, तो कई बार हम भी ट्रैप हो जाते हैं। ओके, स्मार्ट मनी के चक्कर में कई बार हम भी ट्रैप हो जाते हैं। और ये क्लियर कट एक बहुत ही बढ़िया सा मतलब मार्केट ने ट्रैप बनाया यहाँ पे। पहले एक टेस्ट किया इस जोन को, फिर वापस यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, इसीलिए मैं ट्रैप हुआ, अदरवाइज़ मैं ट्रैप नहीं होता। बट ये कंसोलिडेशन मुझे मिल गया ना इधर हाइस के पास, तब ब्रेकआउट मिला तो मैं ट्रैप हो गया। बट यही इन लोगों को चाहिए। देखो मार्केट चेंज होता रहता है, मार्केट के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। ओके, हर बार ऐसा नहीं होगा कि मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तो ये सस्टेन करेगा ही करेगा। पहले ऐसा बहुत होता था कि कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट मिला देन मोस्ट लाइकली हम ऊपर निकल जाते थे और रिवर्स नहीं करते थे। बट अभी क्या है, सभी थोड़े बहुत जो लोग ट्रेडर स्मार्ट हो गए हैं, वो लोग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करते हैं, जैसे हम करते हैं। ठीक है, हम भी इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। हम ऑलवेज़, मैं आपको बोलता हूँ कि चेज कभी भी मत करो, कंसोलिडेशन का वेट करो, ब्रेकआउट का वेट करो या फिर पुल बैक का वेट करो, तभी ट्रेड लो। राइट, मैं भी यही बोलता हूँ आपको। तो मार्केट इसी वजह से अपने डायनामिक्स को चेंज कर सकता है, बिकॉज उसे पता है कि अभी थोड़े स्मार्ट ट्रेडर्स आ गए हैं मार्केट में और ये ऐसे ब्रेकआउट को ट्रेड करेगा और ये ब्रेकआउट को हर कोई ट्रेड करेगा। ठीक है, हर कोई ट्रेड करेगा, तो यहाँ पे एसएल जाना लाजमी था। देखो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने ये 2 स्टॉप लॉस लेने के बाद थोड़ी देर शांति से बैठ गया। फिर ये ब्रेकर के ऊपर जब मुझे यहाँ से रिजेक्शन मिला, ओके, तो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया और ये डे लो ही मेरा टारगेट था। बट फ्लो में 40-50 पॉइंट और मिल गए, तो ये दोनों स्टॉप लॉस के बाद भी मैं अच्छा खासा मतलब ग्रीन में ही क्लोज हुआ। तो ये एक्सप्लेन करने का सिंपल सा रीज़न है दैट जब भी इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको लाइव मार्केट में ही एनालिसिस करना पड़ता है। और मैंने अपडेट एक आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे भी दिया था दैट 24,300 जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 200 से लेके 280। ओके, ये सपोर्ट है। इसका देखो सिंपल सा मतलब है कि अगर यहाँ से बाउंस करता है तो हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं, और अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होता है देन डेफिनेटली हम सेल कर सकते हैं। ओके, सिंपल सा मतलब है। तो यहीं पे मैंने बताया कि ये ब्रेकर पे मैंने कुछ शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे इस रिजेक्शन कैंडल पे बनाई थी। ओके, और अच्छा खासा मतलब 150 पॉइंट जितना यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो मेरे लॉसेस के बाद भी मैं अच्छा खासा ग्रीन में, बिकॉज ये मूव बहुत ही फास्ट था, तो पुट प्रीमियम भी बहुत अच्छी तरीके से भागे थे। ऐसे दिन पे सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए, क्वांटिटी आपको कम कर देनी चाहिए। ये अपडेट मैंने मार्केट ओपन होने से पहले ही टेलीग्राम पे दे दिया था दैट आज हम क्वांटिटी कम रखेंगे सिर्फ। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 30% क्वांटिटी में आज ट्रेड किया है। इसका देखो सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं पर डे 10,000 का रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ ऑन अ नॉर्मल डे, तो ऐसे दिन पे मैं सिर्फ 3,000 का रिस्क लेने के लिए ट्रेड करूँगा। ओके, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, अगर मैं लॉस में भी जाता हूँ, तो मेरा जो रिस्क एपेटाइट 10,000 का है उससे भी 1/3 मेरा रिस्क होगा। ओके,
तो बिकॉज मुझे पता है कि आज मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकता है, आज इतना क्लीन मूव नहीं मिलेगा बिकॉज इतना बड़ा गैप अप रोज़ नहीं होता, तो ये मार्केट को हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत होता है, ट्रेडर्स को हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो मार्केट दोनों साइड मूव करेगा, तो ये मेरे स्टॉप लॉस ज़्यादा लेने की प्रॉबिलिटी है, तो मैं अपना रिस्क डेफिनेटली कम कर देता हूँ ना। कल हम कैसे ट्रेड करेंगे उसके लिए पहले कुछ लेवल्स वगैरह यहाँ पे है, तो मैं उसको ड्रॉ करके रखता हूँ। ओके, 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। ओके, और ये लेवल आई गेस 2 बार टेस्ट हो चुका है, और एक देखो 4 आवर में हमने ये जो वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है। आई टोल्ड यू कि ये 24,300 के आसपास का जो लेवल है ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसको क्रॉस किया देन 24,500 एंड देन 24,800, राइट। ये लेवल देखो इंपॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज यहाँ पे 4 आवर का लिक्विडिटी पड़ा था। आप देखो मार्केट ने क्या किया है। ओके, मार्केट ने क्लियर कट यहाँ पे क्या किया है, अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा चार्ट जूम आउट करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक ये जो दिया उसके बाद सीधा ये लिक्विडिटी टारगेट किया है। ओके, बिकॉज यहीं पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस बड़े प्लेयर्स के पड़े होंगे, तो उन स्टॉप लॉस को मार्केट ने हिट किया, वहाँ से अभी रिवर्सल दिखा रहा है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम वापस से इसको ब्रेक नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। नीचे 24,000 जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 24,000 से लेके 23,950 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हाल के लिए, और 300 से लेके 350 ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज को, ये जो 400 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज को आपको अभी पूरे वीक में ध्यान रखना है। बड़ा मूव इसके ऊपर या इसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग करने को मिलेगा। यहाँ पे ये लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है, बट ठीक है अभी भले ही रहा, कोई दिक्कत नहीं, चलो उसको रिमूव नहीं करते, ये लेवल को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ओके, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एक ऑर्डर ब्लॉक बाय साइड के लिए, बिकॉज लास्ट डाउन मूव बिफोर द अप मूव। ओके, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। ऊपर की साइड अगर हम देखें तो ये हमारा एक सेलिंग जोन बन के आ रहा है। ओके, यहाँ पे हम इसको सेलिंग जोन मार्क कर देंगे। इस लेवल को मैं डिलीट ही कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक अभी 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो इसका कोई अभी यहाँ पे हमें ट्रेड मिलेगा उधर। ओके, नाउ देखो सिंपल है, कल मार्केट अगर देखो अभी यहाँ से ऊपर ही मूव कर रहा है, और वीकनेस देखो मार्केट में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है ना। इधर से ऊपर सस्टेन कर गया देन डेफिनेटली हम ऊपर के टारगेट्स देखेंगे। यहाँ पे सिंपल है कि जो स्मार्ट मनी है उनको सिर्फ और सिर्फ बायर्स मिलेंगे। ओके, तो उनको ये मूव लाना बहुत ही ज़रूरी था, अगर मार्केट को ऊपर लेके भी जाना है तो ये मूव लाना ज़रूरी है, बिकॉज सेलर्स को इन्वाइट करना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे अच्छे से बायर्स को ट्रैप करके ये मूव दिया है ना, वापस से हम इसके ऊपर जा रहे हैं। अगर इस फॉल का मैं फिब लगाऊं और देखूं कि ये किधर तक इसका 50% का एरिया आ रहा है, तो वो भी हम देख सकते हैं। ओके, ये ऑलमोस्ट अभी 50% के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, 50% के आसपास ट्रेड कर रहा है नाव। अगर 60% का 270 के ऊपर, ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही हमें दिख रहा है। नाव देखो सिंपल है, कल का ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है। अगर हम मार्केट यहाँ पे आता है, ओके, ये फ्लैट ओपन होके हो, गैप अप ओपन होके हो, जब तक 24,280 के नीचे है, 24,280 के नीचे आप लोग शॉर्ट के लिए देख सकते हो। ओके, अगेन आप लोग शॉर्ट के लिए देख सकते हो। टारगेट्स क्या रखेंगे उस केस में, सिंपल है, यहाँ से कोई शॉर्ट मिलता है, पहला टारगेट हम रखेंगे 24,200 का। ओके, यहाँ तक का ये ब्रेक हुआ देन ये लोस का टारगेट रखेंगे 24,130 के आसपास जो आज का लो लगा है, और फिर ये अगर ब्रेक होता है देन हम नीचे 24,080 एंड उसके बाद 24,000 से लेके 23,950 ये टारगेट्स के लिए बैठेंगे। लेवल्स बहुत सारे हैं तो इनको याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, अगर हम कभी भी कोई भी टाइम पे 24,280 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, मान लें गैप अप के बाद या फिर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाते हैं, यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं करते और 280 का ब्रेकआउट देते हैं, देन सीधा सीधा हम 24,350 ये पहला टारगेट हो जाएगा। 350 के ऊपर गया देन इसके ऊपर 24,500 हम आराम से चले जाएंगे। ठीक है, 450 से लेके 500 ये जोन तक हम आराम से ऊपर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, यहाँ पे मार्केट अभी स्ट्रांग ही दिख रहा है मुझे, देखो अच्छा खासा यहाँ पे मूव कर रहा है, बट ये जोन से रिएक्ट क्या करेगा उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। ओके, तो कल के लिए आपको ये लेवल याद रखना है। भले ही मार्केट अभी यहाँ पे टैप कर दे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टैप करके मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया या फिर फ्लैट ही ओपन हो गया, फिर भी हम हमारा प्लान वही रखेंगे, 280 के ऊपर बाय, इसके नीचे जाता है तो सेल। सिंपल है, गैप डाउन ओपन हो गया मान लेते हैं कल, तो ये सारा एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 200 से लेके 160 तक का जो एरिया है ये
सपोर्ट की तरह काम करेगा। कोई भी सेलिंग का ट्रेड लेना है वो 150 के नीचे लेना है, ये गैप डाउन हो या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जाए, 24,150 अगर क्रॉस होता है, इसके नीचे सस्टेन होता है, देन 24,080 एंड 24,000 एंड देन 23,950, मतलब ये जो जोन है हमारा, इस तक हम टारगेट रखेंगे। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो होप आपको ये निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया है ना। बैंक्स की बात करें, बैंक्स में भी सिंपल है, ये लेवल अभी एक बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ से फ्रेश मुझे ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं दिख रहा है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। मतलब इसमें बाइंग का मूव कब आएगा, जब ये हाइस कटेंगे। ओके, ये हाइस कहाँ पे है, 52,250 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए, कभी भी गैप अप ओपन होके या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर चले गए, हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। इधर से कोई भी रिवर्सल मिलता है, मान लेते हैं 52,200 के आसपास से मार्केट गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, यहाँ से रिवर्सल मिलता है, वापस से आप एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो। बट याद रखना है 52,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर नाउ दिख रहा है। ओके, 52,000 से लेके 950, 51,950 इसको ब्रेक किया, देन आप सेल कर सकते हो। ये गैप डाउन ओपन होके हो या फिर फ्लैट ओपन होके ही नीचे आ जाए, कहीं पे भी ओपन हो, 950 के नीचे सस्टेन करता है, आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट क्या रखेंगे, सीधा सीधा 51,600 से लेके 500 ये जोन हो जाएगा। ओके, थोड़ा मैं जूम आउट इसको करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, और ये अभी हमारे लिए ये जोन कुछ है नहीं, तो इसको डिलीट करेंगे। ओके, ये जोन हमारा काम का अभी नहीं है। ओके, सिंपल है। बट एक चीज़ याद रखनी है दैट अगर यहाँ से 52,000 ये 900 का ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करते हो, तो पहला टारगेट ये 600 से 700 का लेवल रहेगा। फिर ये गैप में देखो, ये कहीं से भी घूम सकता है। ओके, तो फिर यहाँ पे टाइट ट्रेल करके चलना है, बिकॉज ये गैप है, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, कहीं से भी मार्केट यहाँ पे घूम सकता है। ओके, फाइनल टारगेट 51,500 अगर वो भी ब्रेक हो जाता है, देन हम ये पूरा गैप फिल करेंगे और यहाँ तक नीचे हम आ सकते हैं, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा ही अभी एक बाइंग जोन बन के आ रहा है, इसी ये मिटिगेट हो चुका है, तो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ और यहाँ पे इधर मैं अपना जोन जो है वो शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा फिर बन जाएगा एक बाइंग जोन, एक ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल है मेरी बात। बैंक निफ्टी में जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 52,200 का है, मान लेते हैं इसमें भी 200 का ब्रेकआउट, 250 का ब्रेकआउट मिल रहा है, और निफ्टी में भी हमारे लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा है 280 का, दोनों ही साथ में हो रहा है, देन डेफिनेटली एक बढ़िया ट्रेड हमें अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। मिड कैप निफ्टी सबसे स्ट्रांग है। ओके, मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें, ये अभी सबसे स्ट्रांग दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ चार्ट एंड इन टर्म्स, देखो ये गिरा ही नहीं। ओके, ये गिरा ही नहीं, इसका सिंपल सा मतलब है ओवरऑल मार्केट में कुछ दिक्कत नहीं है। जो हमारे इंडाइसिस, मेन इंडाइसिस है, उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिला है, और इसमें भी देखो इसने लिक्विडिटी स्वीप ज़रूर किया है इंपॉर्टेंट लेवल का, बट यहाँ से कोई नीचे मेजर रिएक्शन नहीं दिया है। तो सिंपल सी बात है, इस हाइस के ऊपर 580 के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं बाइंग का। ओके, 12,000 हम 660 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, ये क्रॉस हुआ देन 12,720 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्लान करना रहेगा। इसमें शॉर्ट कब करेंगे, अगर 12,520 के नीचे ये जाता है, गैप डाउन ओपन होके, फ्लैट ओपन होके, कभी भी 520 के नीचे सस्टेन करता है इस लेवल के नीचे, देन हम शॉर्ट करेंगे। सिंपली पहला टारगेट ये 460 तक का रखेंगे, ये ब्रेक हुआ देन हम नीचे आ सकते हैं। ओके, सिंपल है मेरी बात। कहाँ तक नीचे आ सकते हैं, यहाँ तक, ये गैप भी पूरा फिल कर सकते हैं, या फिर ये जो लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे, इस लेवल में कहीं से भी फिर हम मुड़ सकते हैं 12,380, फिर हम एक टारगेट और रख सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेक होता है 460 का, तो सिंपल है। ओके, तो होप ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया है। जो लेवल्स बताए हैं उसको बहुत ही ध्यान से याद रखना है और उसी तरीके से ट्रेड्स प्लान करना है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, मैं वहाँ पे अपडेट लाइव में देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।